को वापस करो। जब से ये जेडीयू साहब यहाँ वायलू जोन में आए, जब से इन्होंने यहाँ कदम रखा है, तब से मुझे लग रहा है यहाँ वायलू जोन में बाहर आ गई तो है। मेरा उस पर कोई साइन है, ना तो मैंने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की। जेडीयू साहब को फिर से तैनात करें, वरना हमारी पूरी एटीसीसी टीम, पूरे यूथ, पूरे सारे हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे सारे सड़कों पे आएंगे। तो उन्होंने उन पे ऐसे इल्जामात लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद है, जो बिल्कुल गलत है। और जो कामचोर उस्ताद थे, लोगों को ये रास नहीं आया है। अब इसके खिलाफ जाती तौर कोई प्रोपेगेंडा डाल दिया गया है, कोई नोटिस लगा दी गई है जो हमें जब मंजूर। से एजाज साहब आए थे यहाँ पे जेडीयू, इन्होंने स्ट्रीमलाइन किया था सिस्टम को, बिल्कुल मतलब काम लेते थे टीचर। अगर वो वापस नहीं आएगा तो हमारी सुकून का वही हाल होगा जो पहले। जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इनका पहला काम यही है कि ड्यूटी देना नहीं चाहते। तब तक हम मतलब प्रोटेस्ट पे रहेंगे जब तक हमारे जो ये जेडीयू साहब है वो वापस नहीं आएंगे। नारे तकबीर, we want justice, we want justice, we want justice। जडिया साहब को वापस करो, वापस करो, जडिया साहब को वापस करो। मैं चौधरी मुमताज़ बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक लाहौर का। जनाब, मैंने जेडीयू साहब के बारे में सुना भी है और देखा भी है। जेडीयू साहब एक बहुत अच्छे आदमी थे। कुछ लोगों ने अपनी ज़ातियाती बुनियाद पे उसको ऐसे मलफ़ज़ किया है, ना तो मेरा उस पर कोई साइन है, ना तो मैंने उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट की है। जब भी मैं किसी मुलाज़िम के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करता हूँ, मैं अपने पेड लेटर पे लिखता हूँ और उस पर मेरी स्टैंप होती है। ना मैंने ऐसा कुछ किया उसके ख़िलाफ़। तो मैंने जहाँ तक सुना है उसके बारे में कि वो बहुत एक अच्छे बंदे थे, अच्छा काम कर रहे थे। क्योंकि आलन गलोड़ के लोग, लारनों के और गावरन मती के कुछ लोग, किनसे जाके पूछा जाए कि उसने बहुत लोगों की खिदमत की है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन गया था। कुछ लोग टीचर ऐसे थे कि जो नौकरी नहीं जाना चाहते थे, जो ड्यूटी नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने अपने ज़तियात मसले से उस पर कंप्लेंट की। पब्लिक की डिमांड भी है और टीचरों की डिमांड भी है। ये नहीं कि एक दो की बने पे बाकी सब टीचर। मुझे कॉल भी की थी टीचरों ने, उन लोगों ने कहा भी था कि हम रोड पे निकलेंगे, आप हमारी सपोर्ट में आ जाइए, क्योंकि आम लोग का मसला है, बच्चों का मसला है। बहुत अच्छा जेडीयू साहब था, उसने और अच्छी तरह कदम उठाया था और टीचर लोग ड्यूटी जाने पे मजबूर हो गए। ये बात भी सही है कि प्राइवेट से लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चे डालने शुरू किए, ताकि मैंने भी अपने बच्चे सरकारी स्कूल में डाले। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो वहाँ स्टैंप लगी हुई है या सिग्नेचर किया हुआ है, ना तो मेरी स्टैंप है उस पर, ना तो मेरा सिग्नेचर है। इस चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी छानबीन की जाए कि ना तो मैंने इस पर स्टैंप लगाई है, ना सिग्नेचर किया है। इस पर छानबीन करके इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि ये गलत किसने मेरा नाम दिया है और किस लोग ने इस पे कार्रवाई की है। बाहर निकलने के लिए इसलिए मजबूर हो गई, जो हमारे पे यहाँ पे जड़ियो साहब थे, वो सबसे ईमानदार, सबसे काबिल जड़ियो साहब थे यहाँ पे। लेकिन कुछ असर पसंद ऐसे लोग होते हैं जो जिनका असर रसूख होता है, उनको ये बात रास नहीं आई। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स थे उनकी अकाउंटेबिलिटी थी। अब कोई उन पे ऐसा मतलब जड़ियो साहब थे, उनके अकाउंटेबिलिटी थी। उन टीचर्स को लाया जाता था जो घर में बैठते थे, उनको ड्यूटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी थी, ड्यूटी पे उनको लाया जाता था। लगता था कि कोई है यहाँ पे, कोई उन पे कंट्रोलर है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे टीचर्स भी होंगे जिनको ये बात रास नहीं आई, तो उन्होंने उन पे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद है, जो बिल्कुल गलत है। और सबसे ऑनेस्ट नफ़र जो हमने यहाँ पे देखा है अब तक, जितने भी यहाँ पे जड़ियो सर्स आए हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे काबिल और सबसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे हमारे यहाँ पे जो जड़ियो साहब थे। उनकी जो ट्रांसफ़र है उनको रोकनी चाहिए, उनकी ट्रांसफ़र जो है उसको कैंसिल कर देना चाहिए। अगर आप चाहते, अगर हम चाहते हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सही हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ब्राइट हो, तो इन जड़ियो साहब को प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते, जो हमारी गवर्नर इंतज़ामिया है, जो आला इंतज़ामिया, जो आला इक़्तिदार लोग हैं, उनसे हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि गवर्नर जो हमारे जड़ियो साहब हैं उनको वापस, हम यहाँ के लोकल हैं लेकिन हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं, आप आइए, आप देखिए, खुद आप एक कमेटी बनाइए, आप देखिए कि आप जो एलिगेशंस लगी है कि कहाँ तक दुरुस्त है। यहाँ पे वायलू मार्केट में दिन दहाड़े जो टीचर्स होते थे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वो यहाँ पे घूमते थे। लेकिन जब से यहाँ पे जड़ियो साहब आए हैं, तब से जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं जो उनकी एक्चुअल पोस्टिंग थी वहाँ पे उनको लगाया गया था। जहाँ पे किसी टीचर की एक्चुअल पोस्ट, अगर यहाँ से 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर किसी की एक्चुअल पोस्टिंग थी, वो वहाँ पे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ असर रसूख वाले लोग थे जो यहाँ जोन पे बैठते थे, जो एक्चुअल पोस्टिंग पे नहीं जाते थे। अब इन बेचारों का, ये जो हमारे जड़ियो साहब की, इनकी ये गलती है कि जो एक्चुअल पोस्टिंग थी इन टीचर्स की, उनको वहाँ पे लाया। वो बात
जो असर रसूख वाले जो टीचर्स हैं उनको पसंद नहीं आई और उन पे ऐसे इल्जाम लगाए जो बिल्कुल गलत हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, जो बिल्कुल बेसलेस है। अगर वायलू के बच्चों का मुस्तकबिल चाहते, जो भी जून जितने भी यहाँ पे इनके अंदर जितने भी ये स्कूल्स आते हैं, हम चाहते हैं कि उनको आप वापस लाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बने, वरना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल गलत हो जाए। आप देखिए जब से यहाँ पे जड़ियो साहब को लाया गया था, आप देखिए कि स्कूल्स की जो रिपोर्ट है, आप देखिए कि कहाँ तक उन पे इंप्रूवमेंट आई है, बहुत हद तक इंप्रूवमेंट आई है। लगता नहीं है कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स का रिकॉर्ड इंप्रूव हो रहा है, लेकिन ये बात इनको रास नहीं आई। अब्दुल रशीद हरगा सदराव का हल्का लोहर। हमारे इलाके में एक जेडीओ साहब, ईमानदार जेडीओ साहब तैनात थे जेडीओ ऑफिस में। कई सालों से हमारी डेवलपमेंट हुई है, हमारी एजुकेशन की डेवलपमेंट हुई है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया है, जो कामचोर उस्ताद थे, उन लोगों को ये रास नहीं आया है। अब इसके खिलाफ ज़ाती तौर कोई प्रोपेगेंडा डाल दिया गया है, कोई नोटिस लगा दी गई है जो हमें मंजूर नहीं। अगर जेडीओ साहब वापस नहीं आए, मैं यकीनन कहता हूँ कि हम कुछ दिन के बाद, अभी मैं पेरेंट्स के साथ बात करूंगा, हम तमाम गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है बरंगबाला में, हम उन पर ताला चढ़ाएंगे और अपने बच्चे, पेरेंट, तमाम लोग सड़कों पर आकर एक प्रोटेस्ट हो जाएगा। फिर इसकी जिम्मेदारी उस शख्स पर होगी। कौन शख्स है ये जिसने जेडीओ साहब के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा डाला है, उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और ये सारी जिम्मेदारी उसके सिर पर होता। ज़ाती तौर एक शख्स, एक मैडम इसके खिलाफ उठ जाएगी, पूरे इलाके का नुकसान कर दिया जाएगा। यह हमें बर्दाश्त नहीं होगा, न कतई हम ये बर्दाश्त करेंगे। जब से ये जेडीओ साहब यहाँ वायलू जोन में आए, जब से इन्होंने यहाँ कदम रखा है, तब से मुझे लग रहा है यहाँ वायलू जोन में बाहर आ गई है। क्योंकि आज जिन भी लोगों ने इसके ऊपर ये कार्रवाई की है, कंप्लेंट की है, उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा लगनी चाहिए। क्योंकि ये जेडीओ साहब जब से आया, ये बहुत ही ईमानदार बंदा है, बहुत ही नेक इंसान है। क्यों उसका कहना है कि टीचरों को आप रात दिन लगा के बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करो। ये टीचरों को कह रहा है कि आप रात दिन लगा दो बच्चों के पीछे, इनके फ्यूचर के पीछे लगा दो, इनको एजुकेशन दे दो, इनको अच्छी तालीम दे दो। इसी वजह से इसके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, इसी वजह से इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। क्योंकि वो लोग चाहते थे हम घर में बिजनेस बैठ के करें, गवर्नमेंट हमें सैलरी देगा, हम घरों में बैठ के बिजनेस करें, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे ये अगर आपको सैलरी मिल रही है, ये इन बच्चों की सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट इन बच्चों की सैलरी दे रहा है, ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सरासर नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ हो रही है। हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तब तक प्रोटेस्ट में रहेंगे। यहाँ के मतलब जो पेरेंट्स है, यहाँ की आवाम है, यहाँ के पंच सरपंच है, चाहे बीडीसी है, सब यहाँ प्रोटेस्ट पे रहेंगे और वो धरने पे बैठेंगे रोडों पर जब तक हमारे जेडीओ साहब वापस नहीं आएंगे। जेडीओ साहब जो वायलू में तैनात थे, एजाज हुसैन डार, पिछले 1.5 साल से यहाँ पे तैनात थे। जो मतलब 1.5 साल से पहले की बात है, एजुकेशन सेक्टर की हम अगर बात करेंगे वायलू जोन की, तो ये मतलब बिल्कुल डिफंग हो गया था। मतलब टीचर्स अच्छे से मतलब नौकरी नहीं कर रहे थे, ड्यूटीज़ नहीं दे रहे थे, खाली उनको मतलब दूसरे कामों में मतलब आदत पड़ी थी। जब से एजाज साहब आए थे यहाँ पे जेडीओ, इन्होंने स्ट्रीमलाइन किया था सिस्टम को, बिल्कुल मतलब काम लेते थे टीचरों से और बच्चे भी हमारे खुश थे, बच्चे भी मतलब अच्छे से पढ़ रहे थे। हम पेरेंट्स भी बहुत खुशी मतलब मना रहे थे इसमें कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है ये काफ़ी हद तक ठीक होता जा रहा था। अगर हम कंपेरिजन निकाल देते प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का, मेरे ख्याल से जब से जेडीओ साहब आए थे यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी तालीम दी जा रही थी। तकरीबन यहाँ पे अगर 400 टीचर्स होंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा 8-9 टीचर ऐसे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मतलब एक प्रोपेगेंडा बना के रखा था जेडीओ के खिलाफ कि जेडीओ साहब उनको मतलब जो एलिगेशन लगी है। अगर मैं कम्युनिटी क्लास की बात करूँ, आप देख सकते हो कि वायलू जोन में तकरीबन हर एक गाँव में, हर एक हैमलेट में कम्युनिटी क्लासेस चल रहे थे। मतलब दिस इज़ बिकॉज ऑफ जेडीओ वायलू। मैं जनाब रेनाट हट के रहने वाला हूँ। मैं ऐसी गुजर कमेटी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो बहुत गरीब है, वो बच्चे भी गरीब हैं। लेकिन पिछले साल में हर बार हम हर सियासी पार्टी के पास पहुँचे कि हमारे स्कूल में एक ही टीचर था, दूसरा टीचर गाड़ी वाला था, तो वो कहता था जहाँ गाड़ी पहुँचेगी वहाँ हम उस स्कूल में रहेंगे।
किसी 2 साल वो गुरदमन में रहे, 2 साल वो गवर्नर रहे, लेकिन जब से ये ZU साहब आया, इसने कहा कि इन गरीब बच्चों पर जुल्म हो रहा है। एक टीचर नहीं, 48 बच्चों को एक टीचर नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उसने वापस भेजा। आज हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। इसने बहुत हम पर मेहरबानी की। अगर वो वापस नहीं आएगा तो हमारी सुकून का वही हाल होगा जो पहले था। यान फिर ZU साहब होता तनपुर स्कूल डंज कशिर पर कह मास्टर बाजस नजर गसान सारी मास्टर पन्ने स्कूल में ड्यूटी असल पर दिवान बंद गो क्या मास्टर यमन जन ये गले में कांटा था ZU साहब, उनने इस पर एलिगेशन लगाई, गलत फेक एलिगेशन लगाई और इसको तब्दील यहाँ से किया गया। हम मुद्दबाना अपील करते हैं ZU ये CO साहब से, DC अनंतनाग से, डायरेक्टर एजुकेशन से, डायरेक्टर ये कमिश्नर ये स्कूल एजुकेशन से, कि ताकि इसको वापस लाएंगे ZU साहब को। देखो सर, मैं एज ए यूथ लीडर हमारा दौरा होता है और स्कूलों में, क्योंकि पिछले कई सालों से हमें एज ए सोशल वर्क करते हैं कि हम देखते हैं कि स्कूलों का क्या हाल है, फील्ड वर्क कैसा है। तो जैसे कि 2 साल पहले तो यहाँ पे ZU ही नहीं थे, फिर जब तैनात किया गया ZU साहब को तो यहाँ का एक एजुकेशन सेक्टर था जो वो सारा चेंज हो गया। सर हमने गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूलों में छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें लगा था जो एजुकेशन सेक्टर एक चेंज हो गया था। तो वो ZU साहब उन्होंने एक इकदाम उठाए थे कि वो चेंज होना चाहिए था, तो वो चेंज कर रहे थे। उसकी बिना पे यहाँ पे कुछ ऐसे सियासतदान हैं, मैं ऐसा कहूँगा कि पुराने सियासतदानों ने या और बाकी गुंडा राज, मैं तो ये कहूँगा कि जो गुंडा राज यहाँ पे फैला हुआ है, उस गुंडे राज ने स्टार्ट किया कि ZU साहब को यहाँ पे ख़त्म किया गया। मैं इतने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि वो जल्द से जल्द उनको फिर से तैनात करें। अगर उनको, मेरी पूरी ATCC टीम, मैं एज ए अपने यूथ को सारों को लेकर मैं धरना दूंगा। मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा कि जब तक उन्हें यहाँ फिर तैनात न किया जाए। ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इनका पहला काम यही है कि ड्यूटी देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखो जो ये ऑफिसर है ये इनको बोल रहा था कि आप आ जाओ, आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों का फ्यूचर है। ठीक है, अगर ऐसे ऑफिसर इसको ट्रांसफ़र किया गया, अभी गांधरबल इनको ट्रांसफ़र किया गया। देखिए ये बच्चों की प्रॉब्लम है, ये भी जो बच्चे छोटे बच्चे इनके फ्यूचर के साथ गलत हो रहा है। यहाँ पे जो पेरेंट्स के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने बोला हम प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालते और गवर्नमेंट स्कूल में हम इनको एडमिशन करते हैं। क्यों? इसलिए कि ऐसे ऑफिसर्स यहाँ पे, जब इनको ही यहाँ से निकाला जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है, मतलब बच्चों के साथ गलत हो रहा है। यार हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, इनको जितनी जल्दी। देखो मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, अभी वो मैंने डाला था इनकी वजह से, क्योंकि पढ़ाई अच्छी चल रही थी, मैंने डाला था गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने सोचा कि अच्छी पढ़ाई होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से सब स्टाफ सब मतलब ये जो टीचर्स है बिल्कुल ड्यूटी पे आते थे। तो शायद मुझे लगता है कि किसी टीचर्स या बाकी कोई जो लीडर है या पॉलिटिकल लीडर है उनको इनका काम खुश नहीं है, तो इसलिए इनको अटैच कर दिया गया। तो अब हम ये चाहते हैं कि पूरी तौर जल्द से जल्द LG साहब को हम गुजारिश करते हैं, डायरेक्टर साहब को हम गुजारिश करते हैं और DC साहब को गुजारिश करते हैं कि ये जो कुर्सी यहाँ पे आपने खाली रखी है इसको जल्द से जल्द वापस लाया जाए।